शंखनाद में हूँ आपके साथ रविशंकर। यहाँ जो आप देख रहे हैं लोगों का एक समूह, मैं कहूंगा आपको दिखाई कैमरामैन, लोगों का एक समूह जो देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान हैं यहाँ। दरअसल ये सब मोकामा टाल के किसान हैं और ये बड़ा सुखद क्षण है जब ये किसान यहाँ 5 साल के बाद जश्न मनाने पहुंचे हैं। हालांकि ये जश्न देखकर आप ये मत समझिएगा कि जो अचानक सरकार बदल गई है ये उसका जश्न है। कुछ लोगों में किसान है तो सभी दल के हैं और कुछ लोगों में खुशी है, कुछ लोगों में मायूसी है इसे लेकर। लेकिन जो मूल बात है वो 5 वर्षों के बाद यहाँ जो फसल अच्छी हुई है इसे लेकर किसान यहाँ जश्न मना रहे हैं। और जश्न में क्या क्या चल रहा है पहले हम वो दिखा लेते हैं आपको, फिर आपको कैमरामैन से मैं कहूंगा आपको वो तस्वीर दिखाएं कि वो क्या क्या यहाँ जश्न में लोगों के लिए परोसा जा रहा है। तो देखिए बड़ी खुशी का ये क्षण है किसानों के लिए और लंबे वक्त के बाद किसानों को ये खुशी का क्षण देखने को मिला है जब लगभग 5 वर्षों के बाद ये क्षण आया है जब यहाँ टाल में, खासतौर पर मोकामा टाल की बात करें तो यहाँ बुआई संभव हो पाई है। पिछले 5 वर्षों से वाटर लॉगिंग के कारण यहाँ बुआई नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ कुछ किसान हैं जो पूरे मोकामा से हैं, विभिन्न गांवों से हैं। औटा कृषि विकास समिति से भी किसान है जो यहाँ देखरेख करती है, सुरक्षा का भी प्रबंध करती है। किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जश्न चल रहा है वो क्या है, किस लिए है। तो हमारे साथ हैं श्री रमेश चंद्र सिन्हा, ये इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो रमेश दा जरा आप बताएंगे कि ये किस लिए ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं यहाँ। बहुत दिनों के बाद में कुछ सुखद देखने को मिल रहा है। टाल के अंदर फसल जो है कुछ किसानों को लाभ देने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पिकनिक आयोजन करने आए हैं। और इसी बहाने हम लोग टाल का जो योजना है जिससे हम लोग 2017 से ग्रसित चले आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा किए कि टाल योजना में कैसे क्या होना चाहिए। और फिर आगे हम लोग मैंने विधायक से, मंत्री से, और हालांकि ये तो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। ये जश्न जिस तरह का दिख रहा है आप लोगों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। तो क्या अभी जो सरकार बदली है उसका कुछ लाभ मिल पाएगा किसानों को, क्या लगता है आपको? ऐसा तो लगता है कि हम लोगों को लाभ मिलेगा। सकारात्मक बात तो हम लोग अपने उनसे सकारात्मक बात हम उनके सामने कह सकते हैं और हम आशा रखते हैं इस बात का कि हमको सफलता इसमें मिलेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं किसानों को भी इस बात को लेकर आशा है कि जो सरकार बदली है वो इनकी सुनेगी जरूर। आगे लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में नेताओं को सुनना भी पड़ता है। अगर लोग सुनाना चाहें तो किसान जरूर सुनाएंगे अपनी व्यथा। और ये दोबारा ना हो कि 5 वर्षों के बाद फिर से बुआई का नौबत आए और इस तरह से जश्न हो। टाल में जब फसल अच्छी होती थी तो हर वर्ष ये जश्न देखने को मिलता है, जो एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है। हमारे साथ एक और साथी हैं, ये मुखिया जी हैं। दरअसल ये मुखिया जी हैं दरियापुर पंचायत से। और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर से आइए और जश्न की भी तस्वीर हो पीछे। और मुखिया जी बताइए, ये पिछले दिनों कुछ सर्वे वगैरह का भी काम किया गया था टाल में, हाई कोर्ट के निर्देश पर कुछ कार्यक्रम चला था। तो क्या कार्यक्रम था और क्या उसका कुछ फायदा मिला है क्या इसमें? फायदा तो जरूर मिला है। और आईयूसीएल के द्वारा जो पाइपलाइन का काम किया गया किसान क्षेत्र में, इसके कारण बांध बीमा जो है बन गया था। और जनगणना की स्थिति विगत 5 वर्षों से लगातार रह रही थी, जिसके कारण जो है हमें खेत जो है जल जमाव से नहीं निकल पाते थे, जल जमाव नहीं निकल पाता, जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण फसल की बुराई नहीं हो रहा था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले साल जो है 2017 आईयूसीएल के द्वारा सकारात्मक नजर आ रहा है। इसी को हटाया गया, जिसके कारण 40 लाख की बात हम कर सकते हैं। और इस बार फसल इस तरह से दाल में लहलहाती नजर आ रही है और पूरा संभावना है कि समीक्षा होगा। इसके लेके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप भाजपा के भी नेता हैं। मैं आपको परिचय करा दूं, ये भाजपा के नेता हैं, लखीसराय जिले के प्रभारी भी हैं, इनको बनाया गया है और मुखिया भी हैं दरियापुर पंचायत से। तो क्या सरकार में अभी आप आए हैं तो सरकार
में आने का लाभ किसानों को दिलाने का प्रयत्न करेंगे। जरूर जरूर, और इसका लाभ मिलेगा। अब डबल इंजन की सरकार है, हम लोग इसको बिहार सरकार के पास में समझा कर रखेंगे और रख के इसको जो है, जो भी होगा केंद्र से भी मदद मिलेगा, इसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए, एक बात हम साथ में ऐड कर रहे हैं आपको, इसलिए कि जो किसान हैं उनको ये एक आशा जगी है, एक उम्मीद जगी है कि चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है तो हो सकता है इनका कुछ भला हो जाए। और ये बार बार हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष फिर ना लगे। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ और जो लोग हैं और किसान हैं उनसे भी बात करेंगे। और एक किसान है, इनसे हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप लोग भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, तो हमें ये जरा बताइए, समझाने का प्रयास, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर एक टीम भी आई थी, तो क्या उसका कुछ लाभ मिल पाया किसानों को? चूंकि ये एक लंबे अंतराल के बाद, 5 वर्षों के बाद ये जश्न देखने को मिल रहा है किसानों के बीच, जो हर साल हुआ करता था पहले, ये बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ है। और हम तो चाहेंगे, हमारी शुभेच्छा है, हमारी शुभकामना है कि हर साल इस तरह का जश्न देखने को टाल में मिले। तो जो हाईकोर्ट की टीम आई थी उसका कुछ फायदा मिला है क्या किसानों को? हाई कोर्ट में जो आईओसीएल के खिलाफ किसानों का जो लड़ाई था और जो निदान हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया, माननीय हाई कोर्ट के उस निदान के बाद थोड़ा सा लाभ निश्चित रूप से एक क्षेत्र विशेष को मिला है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है। चूंकि जब तक यहाँ अस्थायी तौर पर जल निकासी का प्रबंध नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ के किसानों के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप सब जानते हैं, यही ताल है जो पूरे देश को दाल खिलाने की क्षमता रखता है। और इस ताल का यह दुर्दशा पिछले 5 वर्षों से हो गया है कि यहाँ बुआई तो होती है और कुछ क्षेत्रों में बुआई भी नहीं हो पाती है और किसान अपने फसल को काट नहीं पाते हैं। इतना कम उपज होता है कि मजदूर उसको काटने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि इसका बड़ा कारण है कि समय से जल निकासी नहीं होने के कारण हम लोग जनवरी में जाके बुआई कर पाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि फसल अपना परिपक्व नहीं हो पाता है और प्रारंभ में ही सूख जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोग फील्ड नहीं ले पाते। आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार जो बदली है अभी अचानक से, ये तो जश्न पूर्व निर्धारित था, जैसा कि औंटा कृषि विकास समिति के लोगों ने मुझे बताया कि ये पहले से ये कार्यक्रम 4-5 दिन पहले से तय था कि ताल में ये लोग पिकनिक मनाएंगे इस वर्ष, तो सरकार बदलने का कोई इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से सरकार चल रही है और किसान हित में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, हम सब आसानी के साथ बहुत उम्मीद है और विश्वास के साथ जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के रहवासी ताल क्षेत्र के किसान उम्मीद है कि दोहरे इंजन की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार बिहार और केंद्र में आप एक साथ स्थापित होंगे और मराठी, बादपुर, डुमरा और यहाँ जो हाथीदा, औटा, लखनचर के जो किसान हैं, इनके लिए भी जल निकासी का प्रबंध निश्चित रूप से किया जाएगा और सम्मान प्रबंध होगा। सब लोगों किसानों के और टेक्निकल टीम के आपस में बैठ के इसके निदान के लिए प्रयास करेंगे और सरकार इसमें बिल्कुल हमारे साथ होगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे शशि शंकर शर्मा, गुड्डी हाथीदह के मुखिया हैं, मोकामा मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं। और हमारे साथ मुंगेर लोकसभा के संयोजक हैं भाजपा के संजय कुमार, उनसे भी पूछेंगे, किसान भी हैं, पचमहला इनका गांव है, नौरंगा जलालपुर पंचायत से आते हैं और मुंगेर लोकसभा के भाजपा के संयोजक भी हैं, अभी सरकार में आए हैं। तो इस जश्न को लेकर पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार बदलने का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या टाल के किसानों को कोई लाभ होगा, या फिर जो लंबे वक्त से चला आ रहा है, किसान बेसहारे रह जाते हैं, लाचार रह जाते हैं, उसी तरह से तो नहीं रह जाएंगे। तो ये हमारे साथ है संजय जी। तो बताइए कि ये जो जश्न चल रहा है, ये इसको देख के आपको भी खुशी हो रही होगी, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये जश्न फिर से देखने को मिल रहा है टाल में, जो हर वर्ष हुआ करता था। इस बार अच्छी फसल हो पाई है और ये किसी सरकार का देन नहीं है, ये प्रकृति के कारण, क्योंकि इस बार फ्लड नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, वाटर लॉगिंग नहीं हुई, इसलिए समय से बुआई हो गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बदलने का कुछ इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा? और इस जश्न के बारे में जरा सा हमें जानकारी दें।
सबसे पहले तो रविशंकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसान के खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ के किसान पहले जिस ढंग से खुशी का इजहार प्रत्येक साल करते थे, लेकिन आज बरसों बाद किसान, इस क्षेत्र के किसान औंटा किसान समिति के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक खुशी का माहौल बनाए हुए हैं और इस क्षेत्र के किसानों को निजात दिलाने के लिए औंटा कृषि समिति लगातार तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्षों से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र के जनता का जो समस्या है उसको लेकर आगे बढ़ते आ रहा है और बड़ा ही सुखद माहौल मिला है। नीतीश कुमार जी आज ही के दिन फिर घर वापिस हुए हैं और उनका एजेंडा रहा है ये ताल पर ही वो इस क्षेत्र का नेता बने हैं, कई एक बार यहाँ के सांसद रहे हैं और उनको बताने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला था इस क्षेत्र का बेटा जो इस भूमि से प्यार करता हो और इसके व्यवस्था को बारे में, इसके ड्राइंग को बारे में आज तक टाल योजना होते रहा। लेकिन हम लोग को लगता ही नहीं, एक छोटा सा जिस ढंग से अभी गंगा से पानी राजगीर ले जाया गया है, एक 3 किलोमीटर का एरिया अपना जो पड़ता है, ये जो मनाची कट जो है उसके द्वारा वाटर लिफ्टिंग पाइप के द्वारा हो जाएगा। तो ये टाल के लोग आज जो खुशी मना रहे हैं, ये खुशी सब दिन मनाते रहेंगे। ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आप मुंगेर लोकसभा के भाजपा के संयोजक हैं और संजोग इतनी अच्छी है कि अभी लोकसभा का चुनाव भी आसन्न है, संभावित है और होना ही है, तो उसमें ये तो मुद्दा आप उठा ही सकते हैं किसानों के हित में। जी। तो आपको लगता है कि ये लंबे वक्त से उठता रहा, आप जानते हैं 2-3 दशक पुराना ये बात है टाली योजना और उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका, तो क्या इस बार डबल इंजन की सरकार जब बन गई है बिहार में तो कुछ लाभ किसानों को हो पाएगा क्या? एकदम होगा। और पहले भी जिस समय एनडीए की सरकार नीतीश जी के समय में था और नीतीश जी उनके मुखिया थे, तो कई एक योजना बना और योजना के तहत कुछ काम टाल क्षेत्र में हुआ है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें ये टाल का जो समस्या है, आज तक टाल योजना होते रहा और एक छोटा समस्या के तहत टाल के किसान का कल्याण हो सकता है। और 2-3 चीज है, बिंदु है, जैसे आपको बताए हमजा कट एक है और एक आपका जो मनाची कट है, इसके पाइप के द्वारा जो पानी को गंगा में निकालने का है। ये सब छोटा समस्या का तत्काल अगर जो निजात हो जाता है क्या हो जाएगा इस सरकार में, जैसा मेरा मानना है, और हो जाएगा तो सदा के लिए जिस ढंग से आज खुशी का इजहार इस क्षेत्र के किसान कर रहे हैं टाल में बैठ करके, सदा के लिए खुशी जाहिर होगा इनका और सब दिन खुश रहेंगे। ये संजय जी थे, लोकसभा के प्रभारी हैं भाजपा के, और इनसे हमने जाना कि सरकार बदलने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और संयोग अच्छा है आज टाल में सभी लोग जुटे हुए हैं इस जश्न में, सब के सब शरीक थे। मनाची के मुखिया जी भी हैं, गौरव जी आपका स्वागत है। जरा सा आप बताइए कि ये जश्न क्या है और पिछले दिनों हमने सुना है कि आप उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के मुखिया दोनों मिलकर टाल के लिए कुछ बैठक किए हैं मनाची में, क्या बैठक है? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद। तो हम लोग पहली बार मुखिया में जीत के आए हैं, तो युवा भी है और हम लोग तो सबसे पहले गांव में एक किसान समिति का गठन किया दोनों मुखिया मिलके और गांव के जितने भी किसान हैं सब मिलके किसान समिति का गठन किए हैं। और जहां तक हम लोग आपस में सब डिस्कशन करके लो लेवल जो है मेरे गांव का, उस पर ध्यान केंद्रित करके सबसे कम खर्चा में गंगा नदी में पानी जाएगी, तो उसमें ज्यादा सब लगभग सरकारी ही जमीन है, कुछ किसान से मुआवजा दे करके सरकार चाहेगी तो उपलब्ध हो सकता है। बहुत कम खर्चा पर सरकार उपलब्ध वो पानी गंगा में जा सकता है।
मतलब ये जो बैठक किए थे आप लोग, ये निवारण कैसे हो सकता है वाटर ये भी लॉगिंग का, इसके लिए बैठक हुई थी दोनों पंचायत में जो बैठकें हुई। तो उसका भी डिस्कशन किया गया, हम लोग आपस में सब लोग किए कि पानी का जो लो लेवल है हमारे टाल का कहाँ से निकलेगा, क्या कि एक ही हम लोग को वही दिखा, सभी किसान को भी दिखाई पड़ा कि वही लो लेवल ही पॉइंट वो गंगा नदी में जाएगी। तो और जैसे जाएगी तो वो सरकारी ही जमीन है, उससे सरकार को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो सरकार का ही जमीन है। मतलब एक सामूहिक प्रयास जारी है कि हाँ कैसे हम लोग इस टाल समस्या से निकले और यहाँ वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हाँ आ रही है वर्षों से, उसे कैसे समाप्त किया जाए। हाँ धन्यवाद। तो ये मुखिया जी थे मराची पंचायत के। सभी लोग यहाँ कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये प्रयास में है सभी लोग कि किस तरह से टाल में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है और जो 5 वर्षों के बाद यहाँ फसल हुआ है, और जो ये जश्न आप देख रहे हैं लोगों में, जो पिकनिक मनाया जा रहा है किसानों के द्वारा। असल में आप जानते हैं कि किसानों को पिकनिक मनाने का अवसर मिलता भी नहीं है। पिकनिक शब्द भी उनके लिए किताबी शब्द है। इसी प्रकार से किसान जब अच्छी फसलें हुआ करती थी तब हर साल मनाते थे पिकनिक, और इसी को पिकनिक कहते हैं, खेत में आकर खाना बनाना, सब मिलकर खाना, मिल बैठकर। तो ये 5 वर्षों के बाद देखने को मिला है। और जैसा कि हमने कहा कि हमारी भी शुभकामना है कि किसान यहाँ के खुशहाल हों और प्रतिवर्ष ऐसा देखने को मिले। औटा कृषि विकास समिति से हमारे साथ हैं एक युवक, इनसे जरा सा पूछते हैं। क्या बताइए, आपने जो देखा अभी तक आप लोगों ने प्रयास किया, हाई कोर्ट गए, बहुत सारा काम किया, क्या क्या किए, और ये इस जश्न की पहले जानकारी दीजिए जरा सा। इस जश्न को आप लोग 5 साल के बाद मना रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, आगे ये कंटिन्यू कैसे रहे। क्योंकि पिछले साल आईयूसीएल के द्वारा जो काम किया गया था उसमें मिट्टी का मेहनुमा आकार में छोड़ दिया गया टाल में, जो पानी के बहाव को रोक। उसके लिए हम लोग कंपनी से बार बार प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बार बार आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में के शरण में जाने के बाद मिट्टी हटाने का आदेश हुआ, मिट्टी हटा। और चूंकि हाईकोर्ट ने उसमें एक ये दिया कि आप लोग को जो क्षति हुआ है 1 साल का, उसके लिए आप लोग लोअर कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट मुआवजा के लिए। उसी में हम लोग आज सोचे कि इसी बहाने हम लोग बैठ के कुछ खाना पीना भी होगा और पिकनिक होगा, और इसी पर निर्णय हम लोगों को लेना है कि लोअर कोर्ट हम लोग को किस स्थिति में जाना है। मतलब आगे की भी कार्य योजना तय की जा रही है इस जश्न के माध्यम से, इस पिकनिक के माध्यम से, कि हमको टाल में ये वाटर लॉगिंग हमेशा के लिए ना रहे, इससे कैसे बाहर निकले। इसके लिए सरकार से भी लड़ाई है कि हम लोग का जो परमानेंट अस्थायी मराची कट था उसको दे करके, या तो फिर जिस दिशा में पानी जाता था उस दिशा में ले जाना चाहिए सरकार को, या उसमें संभव नहीं है तो उसको वाटर लिफ्ट करके गंगा में, जिस तरह से पानी ले जाया गया राजगीर गया के लिए, उसी तरह से मेरे पानी को उठा के गंगा में गिरावे सरकार, और क्या। चलिए, धन्यवाद। तो इन्होंने इस बैठक के माध्यम से, इस पिकनिक के माध्यम से, इस जश्न के माध्यम से लोगों से जो बात निकल कर आई है सामने, ये कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं कि क्या करने से और बहुत कम बजट में अगर ये काम कर दिया जाए। लोगों का ये, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हाथीदह से अगर 200 किलोमीटर तक गंगा जल को लिफ्ट करके ले जाया जा सकता है, जिसे गंगा उद्वय परियोजना कहते हैं, जो पिछले दिनों लीकेज हुआ था और कई बीघे की फसल बर्बाद हुई थी किसानों की, जो खबर आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी था। तो उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ के किसानों की ये मांग है कि अगर इसी तरह का एक 3 किलोमीटर का, सिर्फ केवल 3 किलोमीटर का लाइन बिछा दिया जाए तो यहाँ का पानी गंगा में वापस भेजा जा सकता है पंप हाउस के थ्रू। हमारे साथ एक और औटा कृषि विकास समिति से हैं, भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं नीलेश कुमार पवन जी। पवन जी, पिछले दिनों जो आप लोगों ने कोर्ट किया उसका क्या असर रहा, और अभी के मद में तो फिर हम बात करेंगे। कोर्ट में जो आप लोग गए तो उसका क्या फलाफल रहा, क्या रिजल्ट रहा कि अभी आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुंचे हैं? नहीं, कोर्ट के आदेश से कुछ सफलता, कुछ 10% के लगभग सफलता मिला। अभी तो 90% बाकी है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत समय से कुछ हुआ, बाकी तो 15 दिसंबर के बाद ही हुआ है। तो जब तक वो हेमजा कट और मराची में जो हम लोगों का मांग है वाटर शिफ्टिंग के लिए, वो जब तक नहीं होता है पूरा कल्याण नहीं होता। लेकिन अगर वाटर लिफ्टिंग वही पाइप के जरिए कर दिया जाए, जैसा कि कई साथियों ने अभी बताया कि पाइप के जरिए अगर यहाँ से ट्रांसफर करके पानी को बाढ़ में, जब गंगा का वाटर लेवल बाढ़ के दिनों के बाद जब डाउन होता है, उस वक्त जब यहाँ से लिफ्ट करके भेज दिया जाए गंगा में,
तब वो भी तो एक उपाय हो सकता है, वो कम बजट का काम है। हाँ, तो सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं। अब तो सरकार डबल इंजन अब आपकी सरकार भी आ गई है, डबल इंजन हम की लोग मांग सरकार। करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो इसके लिए काम करेंगे। और रोहित जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कैसे ये समस्या का इसका समाधान कैसे हो पाएगा? कई लोगों से बात करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ हेमजा कट, मराची कट ऐसा करके बताया जा रहा है, और एक बताया जा रहा है जो उपाय रेमेडी जो तय किया गया है लोगों के द्वारा, ये खुद चर्चा करके आपस में तय किए हैं कि अगर हम चाहें तो 200 किलोमीटर पानी ले जाया गया है, अच्छी बात है, तो हम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पाइप अगर डाल दें तो पानी को लिफ्ट करके जो वाटर लॉगिंग यहाँ वाटर जो जमा होता है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से बुआई नहीं हुई टाल की, और आज आप एक साल बुआई क्या हुई, आप लोग जश्न मना रहे हैं। इस बार जो आज हम लोग का जो बैठक हुआ है किसानों का, आज टाल में हम लोग बैठक कर रहे हैं, और बैठक क्या एक पिकनिक के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और साथ में जो पीछे जो हम लोग का काम हुआ है IOCL से, चाहे मुआवजा को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो, आज इस सारे मुद्दे पर बात हुई है। वाटर लॉगिंग को लेकर भी सब चर्चा हुई है, और हमारे किसान के जो नेता हैं या और कोई जो है मांझी, विजय कुमार मांझी लगा हुआ था, चाहे प्रबंध, सब लोग मिलकर बैठ के बात की है। तो इसे चर्चा हुआ कि हम लोग IOCL के मुआवजा लेने की बात कर रहे हैं, और जो भी आगे की प्रक्रिया हो। और जो सबसे खुशी की बात है कि इस बार जो हम लोग का जो पानी रुका था, ये हमला कर दिया, महाराष्ट्र के रास्ते जो एक नदी गई है उसको IOCL के द्वारा साफ करवाया गया था। ये इससे अच्छा है कि इस बार हम लोग का फसल भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान के ऊपर है, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं लोगों की अपनी अपनी अपने अपने बात है, अपनी अपनी बात लोग रख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से काम किया जाए तो बेहतर होगा, और यहाँ हर साल जश्न मनाया जा सकेगा, किसान हर साल पिकनिक मना सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ 5 साल पहले की स्थिति अलग थी। जब से वाटर लॉगिंग यहाँ होना शुरू हुआ तब से यहाँ टाल में बुआई नहीं हो रही थी, और लगभग 30,000 बीघे की जो जमीन है वो बिना बुआई के रह जा रही थी, और हजारों की संख्या में किसान इससे प्रभावित होते थे, और लाखों की आबादी इससे प्रभावित थी। तो पहली बार आप देख रहे हैं 5 वर्षों में, और हर उम्र के देखिए लोग यहाँ हैं। मैं तस्वीरों में कहूंगा दिखाएं आपको, कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ के देखिए। पहले व्यंजन क्या परोसे जा रहे हैं, जरा ये करीब से आप देख लीजिए। देखिए किसानों में कितनी खुशी है। देखिए ये पनीर परोसा जा रहा है, और आलू को भी। और बताइए संजीव जी, जरा आप बताइए क्या क्या परोसा जा रहा है। ये आलू की सब्जी है जी। ये मिक्स वेज है, यहाँ पूरी है, सलाद है, इधर खीर रखा हुआ है जी। इधर रखा हुआ है, और मिठाई है, यहाँ खीर है, और वहाँ मिठाई रखा हुआ है। मतलब पूरा सभी तरह का आइटम है। हाँ हाँ हाँ, सब व्यवस्था है। आप कैमरा थोड़ा सा धीरे स्लो करें। और देखिए ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, संजीव जी इधर आइए जरा सा। देखिए ये यहाँ जैसा कि हमने आपको कहा कि हर आयु वर्ग के बच्चे आपको, और बुजुर्ग भी, नौजवान, सभी आयु वर्ग के लोग, किसान यहाँ जब खुश होते हैं तो किस तरह पिकनिक मनता है टाल में। देखिए 2 बच्चे हैं, काफी कम उम्र के बच्चे हैं, जरा इनसे पूछिए क्या नाम है इनका और कहाँ आए हैं। हाँ, क्या नाम है आप लोगों का, बताइए नाम क्या है आपका, लगाइए अपना नाम बताइए, क्या नाम है बताइए। अपना नाम बताइए। हाँ बताइए क्या नाम है। लक्की कुमार। क्या, कहाँ आए हैं, ये टाल किस लिए। भोज खाने। अच्छा, और आपका क्या नाम है। आनंद कुमार। आप कहाँ आए हैं। टाल। पिकनिक मना रहे हैं यहाँ। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, कई तो सोए हैं, कई लोग खाना खा चुके हैं, देखिए सोए हुए हैं, कई बुजुर्ग किसान हैं, कई लोग बैठे हुए हैं। और टाल के बारे में संजीव जी जरा इधर आइए, बताइए टाल के कुएं का पानी कितना गुणकारी होता है, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। जो टाल क्षेत्र को नहीं जानते हैं, खास तौर पर मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ कि टाल, जरा सा पानी दिखाइए, कुएं का पानी दिखाइए तस्वीरों के जरिए, और बताइए ये कहा ये जाता है कि अगर आप कुछ भी खा लें, कितना भी गरिष्ठ भोजन खा लें, जो सुपाच्य ना भी हो, वो खाने के बाद अगर इस पानी को पी लिया जाए तो घंटे भर में वो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। आप लोग तो अक्सर टाल आते हैं जी, ये अगर खाना कुछ भी खाना खा लीजिए
और ये पानी पी लीजिएगा आपका खाना पच जाएगा। आप ईंटा पत्थर का नहीं चिबा जाइए, लेकिन ताल का पानी अगर पी लीजिएगा तो आपका खाना पच जाएगा। तो देखिए ये एक जश्न का माहौल है जो हम आपको उस वक्त से दिखा रहे थे। हमने किसानों की राय भी सुनाई और किस तरह से टाल समस्या का यहाँ के का जो वाटर लॉगिंग का समस्या है इसका निराकरण किया जा सकता है, इस पर भी किसानों की अभी एक बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है और उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे कि अगर ये कार्य कर दिया जाए, जो काफी कम बजट का है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, और ये मार्ग किसानों ने खुद ही स्वतः ढूंढ निकाला है कि अगर ये काम कर दिया जाए तो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है टाल में वो हमेशा के लिए समाप्त हो जा सकती है। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, डबल इंजन की सरकार भी बिहार में बन गई है, तो किसानों के ऊपर कितना फोकस ये सरकार करती है। कैमरामैन अमन के साथ रविशंकर, शंखनाद मोकामा।